हेलो एवरीवन। आज मैं आया हूँ उज्जैन के अपने दूसरे डेस्टिनेशन पे, जो कि है जंतर मंतर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं जस्ट बाहर ही खड़ा हुआ हूँ। जंतर मंतर एक बेसिकली ऑब्जर्वेटरी है जहाँ से प्लैनेट्स और स्टार्स की ऑब्जर्वेशन की जाती है। जो भी रिसर्चर्स या हिस्टोरियंस होते हैं या साइंटिस्ट होते हैं, वो लोग इन जो प्लैनेट्स पे और स्टार्स पे जो रिसर्च करते हैं उसके लिए है ये है जंतर मंतर। टोटल इंडिया में 5 है, जयपुर, दिल्ली, वाराणसी और मथुरा। उसके अलावा नहीं है। एक उज्जैन में जो जंतर मंतर है वो काफी पुराना है। ये लगभग 17वीं सेंचुरी का बना हुआ है, जो कि जयपुर के राजा जयसिंह ने बनवाया था। 1725 टू 1730 5 साल में ये बना था और बन के रेडी हुआ था। यहाँ पे हमें इंस्ट्रूमेंट देखने मिलते हैं जिससे कि आप प्लैनेट्स और स्टार्स की स्टडी कर सकते हैं और कैसे वो बिहेव कर रहे हैं, किस तरह से उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, वो सब किया जाता है। जयपुर का जो जंतर मंतर है वहाँ पे दुनिया का सबसे पुराना स्टोन डायल रखा हुआ है। स्टोन डायल बेसिकली एक पुरानी एंशिएंट टाइम की क्लॉक होती है, जिसमें बीच में एक ऑब्जेक्ट होता है जिसकी शेडो जिस साइड आती है उस हिसाब से टाइम का प्रेडिक्शन किया जाता है। तो अभी हम अंदर चलते हैं। 10 रुपए यहाँ की टिकट है। और इसके अलावा यहाँ पे तारामंडल भी है जहाँ पे स्टार्स और उन सब के बारे में बताया जाता है, शो होता है बेसिकली। उसकी 20 रुपए टिकट है। सो अभी हम अंदर चलते हैं, टिकट लेते हैं और एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। सो लेट्स गो। भैया 2 टिकट दे दीजिए, 2 टिकट। सो टिकट हमने ले ली है, 10 रुपीज पर पर्सन है। तो अभी हम 2 लोग आए हैं तो 20 रुपीज। इस साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है वो सब दिया हुआ है। यहाँ पे आपको एंशिएंट इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे जिससे एस्ट्रोनॉमी में जो यूज़ होते हैं वो सब। उसके अलावा यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी है। उसके अलावा टेलीस्कोप यहाँ पे एक अवेलेबल है जिससे आप में स्टार्स वगैरह, प्लैनेट्स वगैरह देख सकते हैं। एक तारामंडल शो होता है जिसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी जाती है स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में। सो लेट्स गो, चलते हैं अंदर। सो फ्रेंड्स, जैसे हमने एंटर किया है यहाँ पे मुझे कुछ QR स्कैनर्स दिख रहे हैं। तो ये बेसिकली एस्ट्रोनॉमी में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, जो यहाँ पे बनाए गए थे 300 साल पहले, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे आप देख सकते हैं सम्राट यंत्र, दिगंश यंत्र, शंकु यंत्र और ये बाकी सारे। तो अगर आप चाहें तो आप ये एक्सप्लोर QR स्कैन करके और इनके बारे में और जान सकते हैं। चलते हैं आगे। यहाँ पे ऊपर आपको एक टावर दिख रहा होगा जिस पे ऊपर एक वॉच लगी है जो वैदिक टाइम दिखा रही है। इसको राजा विक्रमादित्य के नाम दिया गया है, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। तो ये वैदिक टाइम बताती है। वैदिक टाइम वो है जो वैदिक पीरियड के टाइम चलता था पुराने टाइम में। वैदिक पीरियड था अराउंड 1500 BC, मतलब आज से करीब 3-3.5 हज़ार साल पुराना। तो ये वो टाइम यहाँ पे बताता है। तो ये काफ़ी सही है टावर। आगे चलते हैं, मुझे 2-3 चीज़ें और दिख रही है देखने की। सो लेट्स गो। सो अभी ये पहला इंस्ट्रूमेंट है जो मुझे यहाँ देखने मिला है। तो ये एंशिएंट इंस्ट्रूमेंट है, ये 17वीं सेंचुरी का बना हुआ है। तो इसका नाम है शंकु यंत्र। इसके सेंटर में जो पोल है, इसके आगे 7 लाइंस ड्रॉ की हुई जो आपको ब्लू कलर की दिख रही होंगी। तो ये शेडो से पता पड़ता है कि कौन सा दिन साल का सबसे छोटा है, कौन से दिन की रात और दिन इक्वल है और कौन सा सबसे छोटा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 22 दिसंबर लिखा हुआ है, उस साइड 21 दिसंबर लिखा है और इस साइड 21 मार्च लिखा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है 22 दिसंबर का मतलब है कि वो सबसे साल का छोटा दिन है। 21 मार्च और 23 सितंबर जो दिन है वो डे और नाइट दोनों इक्वल है। सो ये ज़ोडिएक साइंस भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ इसके लिए भी थोड़ी रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ जितना लिखा था उतना मैंने आपको बता दिया। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप नेट पे इसके बारे में देख सकते हैं, यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आगे चलते हैं।
सो फ्रेंड्स, ये है हमारा दूसरा इंस्ट्रूमेंट जंतर मंतर का, जिसका नाम है ट्रांजिट इंस्ट्रूमेंट। हिंदी में भीति यंत्र बोलते हैं। अब ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसके ऊपर एक टॉप पे कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा है जो हवा की डायरेक्शन से घूम रहा है। तो मेरे को प्रॉपर समझ में तो आया नहीं, बट इतना मेरे को समझ में आया है कि जो भी सेलेस्टियल बॉडीज होती है, यानी कि कॉमेट्स या पोलरिस, यानी कि ध्रुव तारा या कोई भी स्टार या प्लेनेट, तो जब उसकी डायरेक्शन हमें देखना होती है तो वो इसकी हेल्प से देखा जाता है। उसी के सीध में नीचे एक आयरन की एक रॉड लगी, एक पॉइंट लगी हुई है, तो उसके हेल्प से कुछ आई थिंक डायरेक्शन देखा जाता है। अभी आप इसे और बेटर जिसको इसकी नॉलेज हो उससे समझ सकते हैं, या मे बी यूट्यूब पर या गूगल पे इसके बारे में और जान सकते हैं जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे। तो बेसिकली ये सेलेस्टियल बॉडीज या स्टार्स की लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए ये डिवाइस है, ये इंस्ट्रूमेंट है। सो आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे 2-3 इंस्ट्रूमेंट और हैं, जैसे कि सनडाइल है और 1-2 चीज़ें और है, वो मैं आपको दिखाता हूँ एंड फिर आगे बढ़ते हैं। सो अभी ये हमारा तीसरा इंस्ट्रूमेंट जो हमने देखा है, इसको बोलते हैं नाड़ी वलय यंत्र। सो ये आप देख सकते हैं, इतना ही है ये, और यहाँ पे इसमें कुछ आवर्स, मिनट्स और टाइम के एनग्रेव किए हुए हैं, और एक बीच में ये स्टिक या रॉड है जिसकी शेडो से ये काम करता है। तो बेसिकली यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है, ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मुझे इससे इतना समझ में आया कि जब सन सदर्न हेमिस्फीयर में रहता है तो उसकी शेडो उस साइड दिखाई देती है, और जब अगले शुरू के 6 महीने साल के, और जो नेक्स्ट साल के 6 महीनों में जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है तो उसकी शेडो उस साइड आ जाती है। और इससे ही उज्जैन की एग्जैक्ट टाइमिंग का भी पता पड़ता है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। और जानकारी आप इंटरनेट से निकाल सकते हैं। इसी के जस्ट पीछे आपको सनडाइल देखने मिलता है, स्टोन सनडाइल, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। तो बेसिकली इसके इस साइड और इस साइड जो दोनों क्वाड्रेंट्स है, यहाँ पे आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स एनग्रेव्ड किए हुए हैं सेम। तो ये शेडो हम आगे चल के देखते हैं। तो ये जो सनडाइल होता है बेसिकली ये टाइम देखने के लिए होता था पहले, जब क्लॉक्स नहीं होती थी या हमारे पास फोन या कोई भी डिवाइस नहीं होता था जो टाइम बताते हैं। आजकल तो हम गूगल से देख सकते हैं, टाइम वॉच पे रहता है, तो आप इस पे देख सकते हैं, ये एनग्रेव्ड है। और जहां ये इस पे एनग्रेविंग आप देख सकते हैं, और नंबर्स भी लिखे हुए हैं, बट ये नंबर्स थोड़े थोड़े मिट गए हैं, तो एंशियंट टाइम में ये काफी सही होगा। तो अभी जैसे यहाँ शेडो मुझे दिख रही है, तो उस हिसाब से ये आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स काउंट होंगे, एंड देन आपको टाइम पता पड़ेगा। तो ये डिजाइन काफी सही है, बहुत ही बड़ा सनडाइल है ये। यहाँ पे एक और इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है जो कि इसके लिए अंदर जाना पड़ेगा हमें। इसका नाम है दिगांश यंत्र। आइए चलते हैं। सो ये जो सराउंडिंग बनी है ये किसी पर्पस से बनी होगी, जो राइट साइड बना हुआ है। इधर भी गैप है, आप नीचे देख सकते हैं, आवाज गूंज रही है यहाँ पे। सो आप इको देख सकते हैं, इको कितना जोरदार है। अभी हम अंदर चलते हैं। सो यही है इंस्ट्रूमेंट, इसमें भी कुछ ना कुछ एनग्रेव किया हुआ है। सो ये सारी चीज़ें बेसिकली टाइम या फिर प्लैनेट्स या फिर स्टार्स की डायरेक्शन और उनकी पोजीशन लोकेट करने के लिए है। ये इसके बारे में आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, दिगांश यंत्र इसका नाम है। इसमें लिखा हुआ है कि एक थ्रेड इसमें बंधी रहेगी, उससे हमें सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में पता पड़ेगा, बट अभी इसमें नहीं है, इतना ही दिख रहा है। सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आगे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी इसके एक लास्ट सेक्शन में हम आ गए हैं जंतर मंतर के, जिसका नाम है सौर परिवार, यानी कि सोलर सिस्टम। तो यहाँ पे बेसिकली सोलर सिस्टम रिप्रेजेंट किया गया है। आप देख सकते हैं जो भी हमारे प्लैनेट्स है, मर्क्यूरी, वीनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये सारे, और उनकी पोजीशन के साथ दिखाया गया है कि कौन से प्लेनेट के आसपास है, जैसा कि हम सोलर सिस्टम में पढ़ते थे। इधर हम देख लेते हैं एक बार, काफ़ी सही दिख रहा है। तो ये अर्थ है, ये मार्स, जुपिटर, देन बीच में जो सबसे बड़ा है वो सन दिख रहा है, फिर मर्क्यूरी, वीनस, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और पीछे प्लूटो, जैसा कि हम सोलर सिस्टम में देखते हैं।
यह है सवाई राजा सिंह द्वितीय, जिन्होंने ये जंतर मंतर बनाया है। यहाँ पे ही नहीं, बाकी सारी जगह भी इंडिया में जितने भी जंतर मंतर है वो इन्होंने ही बनवाए हैं। 5 जंतर मंतर हैं टोटल इंडिया में, वो सब इन्होंने ही बनवाए हैं फ्रॉम 1724 एडी टू 1735 एडी। सो फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल। जंतर मंतर यहाँ भी हमने पूरा देख लिया है। यहाँ पे करीब करीब 5 से 6 इंस्ट्रूमेंट थे जो हमने देखे, और ये सारे एंशियंट टाइम में यूज होते थे, आजकल यूज नहीं होते। ये प्लेस अभी सिर्फ टूरिज्म के लिए ओपन है। यहाँ पे अभी रिसर्च वर्क नहीं होता है जो पहले होता था। तो अगर आप भी एस्ट्रोनॉमिकल साइंस में इंटरेस्टेड है, जहाँ पे आप बियॉन्ड अर्थ चीज़ों में के रिसर्च करने में, ऑब्जर्व करने में आप इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे कि स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, ये सब चीज़ें, तो एक बार यहाँ पे आप डेफिनेटली ज़रूर आए एक बार यहाँ पे, बिकॉज ये सारे लगभग 300 साढ़े 300 साल पुराने इंस्ट्रूमेंट है। जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तब यही यूज़ होते थे, और इन्हीं की मदद से सिटी का टाइम, टेम्परेचर, और जो एनवायरनमेंट में हवाएं चलती उनकी स्पीड, और जियो कोऑर्डिनेट्स, ये सब इन्हीं इंस्ट्रूमेंट से पता लगाया जाता था। सो काफ़ी सही था, एक बार ज़रूर आइए यहाँ पे। ये उज्जैन रेलवे स्टेशन से 2 या 3 किलोमीटर दूर है। जो महाकाल ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे उज्जैन में, वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग्स इन इंडिया, उससे भी ये लगभग 2 किलोमीटर दूर है। सो आप डेफिनेटली आइए। यहाँ से पास में जो बड़ी सिटी पड़ती है वो है इंदौर। इंदौर से ये लगभग 50 किलोमीटर दूर है। सो ज़रूर आइए, एंड आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो लाइक करें एंड कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ सो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।